हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा उषा कंपनी के इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर में रहेगा। दोस्तों, मेरे पास एक उषा कंपनी का इंडक्शन कुकटॉप रिपेयर होने के लिए है, उसी टॉपिक पे रहेगा। और जानकारी के लिए आपको बता देता हूं दोस्तों, मेरे पास अगर इंडक्शन कुकटॉप या कोई भी उपकरण रिपेयरिंग होने के लिए आता है तो डायरेक्ट कस्टमर लेके नहीं आता है। हमारे पास कोई ना कोई टेक्नीशियन भाई या दोस्तों मेरा फ्रेंड हो या जो रिपेयरिंग करते हैं, मेरे को जो जानते हैं आसपास में, उनसे रिपेयरिंग नहीं होता है, वही लोग लेके आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे फोकस करेंगे कि उषा कंपनी का यहाँ पे इंडक्शन कुकटॉप है। और जो इंडक्शन लेके आए थे मेरे शॉप पे, उन्होंने ये बताया कि इसके डिस्प्ले कंट्रोल पैनल में एक एरर कोड आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी 10 आ रहा है, जो भी आ रहा है मैं आप लोग को बताऊंगा कि एरर कोड वाकई में इसका मतलब क्या होता है। ओके, उन्होंने बताया कि पहली बार ऐसा इस कंपनी में एरर कोड देख रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं सप्लाई दे देता हूं। सप्लाई देने के बाद दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले कंट्रोल पैनल यहाँ से ऑन करूंगा। मैंने यहाँ से ऑन किया तो अभी आप यहाँ पे फोकस करेंगे कि डिस्प्ले में यहाँ पे आ रहा है 01 बोल सकते हो, यहाँ पे फिर 00 आ रहा है। तो उनका कहने मतलब क्या है कि हो सकता है कि हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज का एरर कोड हो। कोई उषा कंपनी, हेवल्स कंपनी में आजकल जो नया मॉडल इंडक्शन कुकटॉप आ रही है उसमें हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का जो आ रहा है, हाई का मतलब आ रहा है I और H आ रहा है, लो का मतलब क्या आ रहा है LO आ रहा है, यानी अंडर वोल्टेज जो होती है उसका यहाँ पे एरर कोड लिखा हुआ आ रहा है। ओके, तो उनको लगा कि सेम टू सेम ऐसा एरर कोड इसमें भी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 01 और फिर दोस्तों ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 00 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इसमें जो यहाँ पे शो कर रहा है डिस्प्ले कंट्रोल पैनल में, ये कोई भी एरर कोड नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों कोई और सेक्शन का प्रॉब्लम है, और आपको बताऊंगा दोस्तों कौन सी सेक्शन की प्रॉब्लम है। ओके दोस्तों, अभी आप यहाँ पे फोकस कर रहे होंगे तो सबसे पहले यहाँ पे इंडक्शन कुकटॉप का पीसीबी अगर दिख जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा है, हो सकता है डस्ट की वजह से ना दिखे आपको। तो आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मेन पीसीबी है और ये डिस्प्ले कंट्रोल पैनल है। अभी दोस्तों आपके पास अगर सेम प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग में 80% जितने भी हमारे मैकेनिक हैं वो सभी मेन पीसीबी के तरफ चले जाएंगे और मेन पीसीबी में प्रॉब्लम को खोजने लगेंगे और उसको ढूंढने लगेंगे और उसकी ठीक करने की प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ये डिस्प्ले कंट्रोल पैनल की होती है। ओके, अब आप क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि डिस्प्ले कंट्रोल पैनल से भी एरर कोड आता है। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि मैं डिस्प्ले कंट्रोल पैनल को बाहर निकाल लूँ और यहाँ पर आपको पूरी प्रूफ के साथ बता दूँ कि ऐसा भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले कंट्रोल को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ऐसा क्यों। तो दोस्तों मैंने यहाँ से डिस्प्ले कंट्रोल पैनल को बाहर निकाल लिया। अभी फिलहाल आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ऑन ऑफ का जो स्विच होती है, यहाँ पे माइक्रो स्विच, इसको उन्होंने रिप्लेसमेंट करके देखा हुआ है। तो यहाँ पे स्विच को रिप्लेसमेंट करने के बाद दोस्तों ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो क्या चीज़ का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखिए इसमें अगर एरर कोड आता है तो सबसे पहले क्या होता है कि हाई वोल्टेज का हो या लो वोल्टेज का हो। तो उषा कंपनी में इसमें दोस्तों जो एरर कोड आता है हाई वोल्टेज का, लो वोल्टेज का, आपको मैंने बता दिया था कि पहले से वो एरर कोड आता है। या दोस्तों कभी कभी अगर हाई वोल्टेज हो या लो वोल्टेज हो तो मेटल को सेंस नहीं करता है। या दोस्तों कभी कभी क्या होता है मिल के बोर्ड में चला जाता है। ओके, और बात रही दोस्तों टॉप सेंसर की, तो अगर टॉप सेंसर ओपन रहेगा तो E1 आता है। अगर दोस्तों IGBT टेम्परेचर सेंसर अगर ओपन रहेगा तो E4 आता है। ये बात तो आपको बहुत सारे वीडियो मैंने बता चुका हूँ। फिलहाल दोस्तों अभी आपने देखा कि 01 और 0010 ये जो एरर कोड आ रहा है ये डिस्प्ले कंट्रोल पैनल का है। ओके, हम इसको एरर कोड नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? हम इसको एरर कोड नहीं बोलेंगे। इसको क्या प्रॉब्लम बोलेंगे? तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, देखिए यहाँ पे आप अगर देखते होंगे, यहाँ पे ऑन ऑफ है और यहाँ पे बहुत सारे स्विच का ऑप्शन होता है। इसमें से दोस्तों कोई ना कोई स्विच का ऑप्शन जो है, ये जो स्विच है शॉर्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि जैसे इसको ऑन करोगे तो ऑन करने से वो स्विच शॉर्ट होगा तो वो काम करना शुरू कर देता है।
किसी किसी इंडक्शन कुकटॉप में क्या होता है कि अगर कोई भी स्विच डिस्प्ले कंट्रोल पैनल का अगर शॉर्ट हो जाता है तो स्टैंड बाई कहने का मतलब क्या होता है कि वो स्टैंड बाई में रहता है, यहाँ से ऑन नहीं होता है। ओके, यहाँ से ऑन नहीं होता है, स्टैंड बाई में ही रहेगा, लेकिन यहाँ से पुश करोगे तो ऑन नहीं होगा। तो इसमें से कोई ना कोई स्विच शॉर्ट होता है, अधिकतम तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अधिकतम दोस्तों ये प्रॉब्लम क्रिएट कब होती है, जहां पे दोस्तों 2 पिन का यानी 2 लेग का स्विच लगा होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम कंफर्म कैसे करेंगे कि हमारा यही वाला स्विच खराब है कि ये वाला स्विच खराब है, यानी इतने सारे स्विच में कैसे कंफर्म करेंगे। देखिए, अगर आपके पास टाइम है तो आपको मैं बताऊंगा कैसे कंफर्म करेंगे। अभी दोस्तों आप फोकस करेंगे सबसे पहले, अगर मान लो कि आपके पास में टोटल इतने स्विच है, अगर आपको कंफर्म करना है कि इसमें से कौन सी स्विच की प्रॉब्लम है। बहुत किसी को क्या होता है, रिपेयरिंग करते करते पता होता है कि अगर ये प्रॉब्लम 0 आ रहा है, हो सकता है टाइमर खराब हो सकता है दोस्तों और कुछ प्रॉब्लम हो। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको भी यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ऑन ऑफ तो स्विच ठीक है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। मल्टीमीटर को दोस्तों आप अगर चाहें तो रेजिस्टेंस मोड में भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर कम वैल्यू का रेजिस्टेंस आएगा समझ लो तो स्विच शॉर्ट है। या दोस्तों कंटिन्यूटी में भी रख सकते हैं, नहीं तो डायोड मोड में भी रख सकते हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है। हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूटी में रख लेता हूँ। ओके, हम सबसे पहले स्विच के 2 पॉइंट को, आपको स्विच को पुश नहीं करना है, इस बात को हम स्विच को चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्टिंग तो नहीं है, कोई से नहीं, समझ लो दोनों पॉइंट तो शॉर्ट तो नहीं हो गया है। तो हम स्विच को 2 पॉइंट को यहाँ पे आपस में चेक करेंगे। यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी तो इसका मतलब स्विच हमारा सही है। ओके, यहाँ पे बिना पुश किए हुए कोई भी वैल्यू, कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे रीडिंग नहीं आनी चाहिए। मैंने स्विच को कंटिन्यू यहाँ पे बैक टू बैक जितने सारे स्विच लगे हैं सबको मैं चेक कर लेता हूँ। ये भी चेक हो गया, ये भी चेक हो गया, ये भी चेक हो गया, ये है, और कौन सा स्विच बचा, ये बचा है, ये भी नहीं है, और एक स्विच ये बचा है, ये भी नहीं है, और कौन सा स्विच हो सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें से दोस्तों यहाँ पे आपका ये वाला स्विच जो है, यहाँ पे ये वाला स्विच यहाँ पे रीडिंग आ रही है, एक देख सकते हैं। ये स्विच आपका क्या है दोस्तों, शॉर्टिंग हो गई है। अंदर से जो दोनों पिन है यहाँ पे लिक्विड चले जाने की वजह से क्या होती है, शॉर्टिंग हो जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम अगर ऐसे रखते हैं तो ये वाला स्विच हमारा ऑन हो गया, ये वाला स्विच हमारा पुश करने का हो गया, ये वाला टाइमर का हो गया, ये समझ लो वाटेज को कम करने का हो गया, ये वाटेज को बढ़ाने वाला हो गया। यानी जो वाटेज को बढ़ाने वाला स्विच है, जो प्लस वाला स्विच है, यहाँ पे वाटेज को हम बढ़ाते हैं, ये वाला स्विच आपका शॉर्ट हो गया है। तो हम कंफर्म करने के लिए दोस्तों अभी क्या करते हैं, अगर मान लो स्विच हमारा सही सलामत बाहर निकल जाता है तो ठीक है, तो आपको कंफर्म भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि स्विच का पॉइंट टूट जाता है अधिकतम निकालते समय में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं स्विच को बाहर निकाल लिया, अभी इसकी पॉइंट बची है थोड़ी सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस बार और चेक करके आपको दिखा देता हूँ। मैं ये देख सकते हैं पूरी स्विच यहाँ पे शॉर्ट हो गई है। ये दोस्तों 2 लेग की स्विच बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है। अब हमारा जो प्लस करने वाला स्विच था वो शॉर्ट हो गया था, इसके नाम से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। अभी आपको यहाँ पे मैं एक बार क्या करता हूँ, फिर से एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों कि वाकई में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया या नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम आती है, अगर छोटी छोटी सी प्रॉब्लम लेकिन बहुत टाइम लगा देती है। नए लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अब उनको पता ही नहीं था कि ये डिस्प्ले कंट्रोल पैनल क्या है, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, उनको लगा कि कुछ नया एरर कोड आ गया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहुत दिन से आपको मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले इसको मैं सप्लाई देता हूँ और ऑन करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे डिस्प्ले कंट्रोल पैनल चालू हो गया। क्लियर, यहाँ पे हमारा कम हो रहा है। अब हम यहाँ पे स्विच को माउंट करेंगे और हमारा इंडक्शन कुकटॉप रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखिए कोई सा भी इंडक्शन कुकटॉप हो, अगर आप उसको प्रॉब्लम कहीं से भी क्रिएट हो, उसी जहां से प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसी लोकेशन के आप चेक करेंगे तो आप आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आपको टाइम लगेगा। हो सकता है दोस्तों उनको लगा होगा कि इसका मेन पीसीबी प्रॉब्लम हो, तो उन्होंने मेरे को बताया, मैं बोला मेन पीसीबी में तो ऐसा कोई एरर कोड नहीं आता है।
कुछ प्रॉब्लम को देखने के बाद हम बता नहीं पाएंगे, हमको भी चेक करनी पड़ती है। ओके, तो बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग को बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा जो अभी वीडियो देख रहे हो 2 मंथ का बाद मैंने वीडियो बनाया अपने व्हाट्सएप पे, आप देख सकते हैं बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाया है। ओके, तो हो सकता है इस वीडियो में कुछ मेरे से गलती हो गई हो तो मेरे को माफ कीजिएगा। बाकी दोस्तों अब मेरे चैनल पे कंटिन्यू वीडियो आएगा इंडक्शन से रिलेटेड, कुछ नए प्रोडक्ट से रिलेटेड, कुछ नए कंपोनेंट से रिलेटेड। बहुत किसी को छोटी छोटी कंपोनेंट में छोटी छोटी प्रॉब्लम में दिक्कत होती है, तो मैंने उस चीज को भी सोच रहा हूँ कि छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा। थैंक्स फॉर दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।